सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। से दोस्तों, हफ्ते का पहला दिन और पहला दिन ही अगर आपका ठीक ठाक चला जाए तो काफ़ी अच्छा हफ्ता जाने के अंदेशे रहते हैं आपके। नॉर्मली क्या होता है, मंडे और फ्राइडे लोगों को काफ़ी लॉस होते हैं। मंडे को लॉस होता है तो उसका फिर वो बदला लेते हैं पूरे हफ्ते। अगर लेकिन मंडे आपने छोड़ दिया ट्रेड करना, या फिर आपने मंडे को छोटा प्रॉफिट वगैरह, तब भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है आपके दिल में। तो कहीं ना कहीं आज अच्छा, मैंने लास्ट में ही देखा मार्केट 2:15 के आसपास। टारगेट हमारे आज भी आए हैं। अभी मैंने एक्सेल अपडेट नहीं करी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज किस तरह से आपको ट्रेड करना था। अगर आप निफ्टी का देखोगे तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो हमने जो लेवल दिए थे आपको, वो दिए थे 23,286, और टारगेट हमारे थे 23,235 और 23,180। अब मार्केट ने आज एक डिफरेंट सिनेरियो दिया आपको। मैंने हर सिनेरियो के बारे में बात करी है। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे सर्च में हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स, तो ये वीडियो जरूर देखना। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे लेवल्स को ट्रेड कैसे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे लेवल के ऑलमोस्ट पहले लेवल के बिल्कुल नीचे ओपन हुआ। पहली कैंडल में ही हमारा टारगेट भी आ गया। यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी हमारे लेवल के नीचे ओपन होगा, ऊपर जाने दो उसको। ऊपर जाने के बाद मार्केट दोबारा जब हमारे लेवल के नीचे आएगा, क्लोज करेगा 5 मिनट, तो यहाँ पे कहीं आपका ट्रेड बनता था और टारगेट आपके दोनों आ गए थे। अब इसका लो अगर आप देखोगे, एक बार मैं 50 पॉइंट वाला रूल भी चेक कर लेता हूँ। अगर देखो यहाँ पे 23,321 से 23,274, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट से ऊपर है, हल्का सा ऊपर है। बट यहाँ पे आप अगर दो में करते हो, दो लॉट में करते हो, तीन लॉट में करते हो, तो आधी क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकते थे। अगर इसका लो देखें हम, तो आप देखो 23,275 है। तो आपको 23,274 है तो 23,300 की नहीं, 23,350 की पुट लेनी थी। अगर 23,350 की पुट में आपको दिखाता हूँ आपको आज कितने पॉइंट मिले होंगे इसमें। 23,350 की पुट, अगर आप यहाँ पे इसका चार्ट खोलता हूँ मैं सबसे पहले। और ये एंट्री आपकी कहाँ बनी? एंट्री बनेगी आपकी ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास, 11:05 के आसपास आपकी एंट्री बनी हो। 11 बजे की अगर कैंडल है ये तो 11:05 पे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो चल रहा है। आई थिंक स्लो ही चल रहा है, चार्ट ओपन नहीं हो रहा। 11 बजे, ठीक है। 11 बजे अगर आप देखोगे तो 11 के आसपास, इस जोन के आसपास कहीं, 10:57, 10:57, 3 मिनट का चार्ट है, 10 घंटे का। तो ऑलमोस्ट आप मान लो आपकी 166, 170 हाई लो है, तो मैं एवरेज मान लेता हूँ 170 पे भी आपने बाय करा हो। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 150 नहीं आया। 170 के बाद 40 पॉइंट का टारगेट होता था। अगर आप देखो यहीं पे ही 215 रुपये आ गया है। तो आज भी आपके लेवल्स टारगेट आए। अब टारगेट आपको कहाँ देखना होता है? जब टारगेट अचीव हुआ है, तो टारगेट अचीव हुआ है आपका 12:50 पे। तो 177 पे, 17, सॉरी, 100 आपने 77 पे बाय करा होगा, मान लो 160 पे बाय करा होगा, तो कितना टाइम आ रहा था ये? 12:55। 12:55 पे अगर आप चार्ट देखोगे तो कितना आपको टारगेट मिल सकता था? ऑलमोस्ट 12:55 पे चल रहा है, 232 का। तो यहाँ पे एक अच्छे खासे आपको 1:3 भी मिल सकता था आज, और अगर आपने ट्रेड करा होगा। मैं ऑफिस के चक्कर में लेवल्स ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अगर कोई लेवल्स मेरे ट्रेड करना चाहता है तो ट्रेड कर सकता है। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ एक आध बंदा रखूँ ताकि वो लेवल सिर्फ देखता रहे और आके ट्रेड एग्जीक्यूट कर ले। शेयरिंग अकाउंट में भी मैं यही लेवल्स देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज वहाँ पे उन्होंने भी एग्जीक्यूट नहीं करे हैं, और आई थिंक 400 रुपये का लॉस ही है वहाँ पे भी शेयरिंग अकाउंट में। बट यहाँ पे हमारा कुछ 1200 का प्रॉफिट है। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक्सपायरी जो होती है वो दिन होते हैं आपके स्लॉग ओवर्स के। जैसे क्रिकेट में स्लॉग ओवर्स होते हैं, वहाँ पे आपको छक्के मारने होते हैं अगर आपको आता है ट्रेड करना। अदरवाइज वहाँ पे लोगों के 10 विकेट भी गिर जाते हैं एक ही दिन में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा देख के चलना है। लेकिन आज भी हमारे टारगेट्स आए हैं। निफ्टी में भी आए हैं, बैंक निफ्टी में भी आए हैं। बैंक निफ्टी दिखाता हूँ अगर मैं आपको। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो हमने जो बात करी थी 48,438 के नीचे शॉर्ट करेंगे। मार्केट हमारे फिर से लेवल के नीचे खुला, इसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे जाके करा तो इस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करना था आपको। अब थोड़ा बहुत आपका टारगेट इस कैंडल की क्लोजिंग में ही मिस हो गया होगा। टारगेट फिर भी आपका, मैंने आपको 48,143 दिया था, तो यहाँ तक आपको टारगेट अगर इस पॉइंट में भी अच्छे खासे प्रीमियम मिल सकते थे आपको। बैंक निफ्टी का मैं कोई टैग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग बैंक निफ्टी भी अभी भी शायद ट्रेड करते होंगे, बट प्रीमियम बहुत हाई होंगे अभी इस टाइम। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ सेंसेक्स के, तो मैं कोई लेवल नहीं दिए थे। ठीक है, यहाँ पे बिटकॉइन का तो अलग ही सीन चल रहा है, तो बिटकॉइन में मैंने एक पोजीशन बनवा रखी है, मतलब बनाई नहीं है, बट अभी मैं इसका बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है बिटकॉइन का एक पॉइंट पे, क्योंकि जिस तरह का मार्केट बार बार 90,000 के आसपास तोड़ रहा है, मगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जोन जिस तरह टूट रहा है, बहुत बड़ा एक टारगेट निकल के आ रहा है बिटकॉइन का। ये जो जोन टूटता है, इस जोन के बाद सीधे 85,000, 85,000 टूटा तो सीधे 74,000 आ सकता है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ अलग चैनल बनाऊँ, इसी वीडियो पे डालूँ, समझ में नहीं आ रहा है इसके एनालिसिस के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं उसके हिसाब से आपको देखूंगा, लेकिन फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, पोजिशन बनाई जा सकती है बिटकॉइन में भी अभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, बट पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। सब कुछ डिलीट करते हैं। 23,000, जैसे मैंने वीकली वीडियो में बताया था आपको, 23,000 आ सकता है मंडे को। तो ऑलमोस्ट 23,000 आ गया है, 23,060 के आसपास। अब यहाँ पे ना देखो, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आता है ना मार्केट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने आपको टारगेट वीकली बताया था 22,850 तक के, यहाँ तक का आ सकता है इजीली, आराम से। तो अभी भी स्कोप बचा हुआ है इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीच में एक, जो कहते हैं ना कि मार्केट लगातार गिरता आ रहा है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव, इस तरह का मूव आ सकता है। अब लेकिन ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जोन अब मार्केट ने तोड़ दिया है। ठीक है, ये जोन मार्केट ने तोड़ दिया। बैंक निफ्टी में तो सपोर्ट टूट ही गया था ये वाला जोन, इसने भी तोड़ दिया है। तो अगर इसका लो देखें हम, तो इसका लो आपका आ रहा है
23,340, एक मिनट, 23,047। अब दिक्कत बस यही है यहाँ पे कि 23,000 के आसपास है। तो मैं आपको बोलूँगा 23,000 के आसपास थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, हमें थोड़ा बफर देना पड़ेगा। हम यहाँ पे दो तरह के ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब दो तरह के ट्रेड कैसे हो सकते हैं, तो हम शॉर्ट बिल्कुल भी 23,000 के आसपास नहीं करेंगे। हम शॉर्ट करेंगे जब तक मार्केट 22,950 के नीचे नहीं आता, उससे पहले हम शॉर्ट नहीं करेंगे। 23,980, 975, 960 कहीं से भी घूम सकता है मार्केट, क्योंकि लगातार 5-6 दिन से गिरता आ रहा है। तो अगर घूमता है, मान लो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और इस जोन के आसपास आपको कोई हैमर वगैरह की कैंडल मिलती है, इंगल्फिंग मिलती है, तो यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हो। जो लेवल्स के हिसाब से चलता है उसको कुछ रिवर्सल ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी भी नहीं बताया आपको कि मेरे लेवल्स के ऊपर आप रिवर्सल ट्रेड करो, बट मैं एक, जो लोग थोड़े समझ रखते हैं मार्केट की, उनके लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज 22,950 के नीचे आराम से हम ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, यहाँ तक सीधे सीधे हमारे 23,800, 23,850 तक के टारगेट हम आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया 23,850 मार्केट को आना चाहिए, वहाँ से फिर रिवर्सल आ सकता है बहुत तगड़ा। तो वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे लेवल्स क्या रहेंगे हमारे, अगर आप देखो यहाँ पे, नॉर्मली वैसे तो मैं बोल सकता हूँ आपको कि आप 23,000 के नीचे पोजीशन बना लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 50 से 60 पॉइंट ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। मैं इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सेफ लेवल चलना चाहिए। तो 22,950 जब तक कंफर्म ना हो जाए कि 23,000 टूट गया है, तो कि उसके नीचे फिर बड़ा तगड़ा फॉल आएगा, तो आराम से 22,835 तक के जा सकते हैं। अगर पीछे देखूँ मैं टारगेट, कहाँ देखो कहाँ पे जाना पड़ रहा है मुझे, पीछे जून के आसपास का जोन है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिंग का मोमेंटम दिख रहा है अभी मार्केट में। 23,950 के नीचे पहला टारगेट अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो इस जोन के आसपास का, 23,894, 23,850 तक हम आराम से टारगेट ले सकते हैं 100 पॉइंट के, ठीक है। ये हो गई हमारी सेलिंग की बात। बाइंग अगर करनी है, देखो बाइंग के लिए ना, अब यहाँ पे अगर नोटिस करो, मार्केट कभी भी अपना प्रीवियस स्विंग हाई नहीं ब्रेक कर रहा है। कोई भी प्रीवियस हाई स्विंग ब्रेक हो गया ना डिसेसिवली, तो मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग आ सकती है। तो अगर मैं आज की बात करूँ, तो आज ये 23,354 का लेवल बैठ रहा है, लेकिन बहुत दूर है। तो हम 23,354 तक तो वेट नहीं करेंगे। बाइंग करनी है अगर हमें, तो ये जो जोन है मार्केट का आज का, जो डिसाइसिव जोन था, मतलब 23,200, 23,200 के ऊपर या 23,210 मान सकते हो आप, 23,210 के ऊपर निकलेगा, 210 या 220 के ऊपर निकलेगा, तब हम इस जोन तक देख सकते हैं, 23,300 या 23,310 तक, मतलब डी हाई तक आ सकता है आराम से, आराम के। तो ये हमारे लेवल रहेंगे अगर 5 मिनट के चार्ट पे इसको ब्रेक करने हो टारगेट्स हमें। तो 23,324 के ऊपर फर्स्ट टारगेट अगर मैं देखूँ तो इस जोन के आसपास का आएगा, 23,270। सेकंड टारगेट 23,325 तक के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। 100 पॉइंट नीचे हैं, 100 पॉइंट ऊपर है। बस दिक्कत है, कल आपको बैठना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा लेवल पे आने तक के लिए मार्केट को, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, डिलीट करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि बैंक निफ्टी में कितना टारगेट हमारा आ सकता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक रेंज बनाई थी, मैंने आपको बताया था काफ़ी दिनों बाद का कंसोलिडेशन टूटा है, तो एटलीस्ट इस रेंज तक का टारगेट आपको इजी मिल सकता है अगले 1-2 हफ्ते में। तो 4,000 पॉइंट मैंने निकाले थे, और उसके बाद अगर हम इसको नीचे शिफ्ट करते थे, तो हमने जो टारगेट निकाला था अपना कल, मेरा वीकली वीडियो जरूर देखा करो, उसमें आपको बहुत सारे इनसाइट रिपोर्ट मिलेंगे। एटलीस्ट मार्केट में हमने इलेक्शन वाले दिन की कैंडल के लो तक जाना था, ठीक है, वहाँ तक जा सकते थे। वहीं उसी दिशा में बढ़ रहा है मार्केट, ज़्यादा पॉइंट बचे नहीं है। अगर आप देखो, आप जहाँ पे खड़ा है मार्केट, ये 47,930 है, ऑलमोस्ट अभी भी 47,000, मतलब ऑलमोस्ट 47,000 आ रहा है। तो अभी भी 600, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट के आसपास, 1,500 पॉइंट के आसपास पड़े हुए हैं अभी भी मार्केट में। और लेकिन दिक्कत यही है, मार्केट 6 दिनों से लगातार गिरता आ रहा है। रिट्रेस होगा तो जिस दिन भी रिट्रेस होगा उस दिन आपने सेलिंग का सोचा, तो उस दिन आप बड़े बुरी तरह फंसोगे, क्योंकि उस दिन जो कैंडल बनेगी ना बाइंग की, पहले बहुत अच्छी बाइंग आएगी, उसके बाद मार्केट में इस तरह की कुछ तरह की कैंडल बनेगी। अगर ये सेलिंग में दोबारा आना है, बाइंग आनी है, तो इस तरह की बहुत बड़ी कैंडल बन जाएगी, और ये 1,000-1,500 पॉइंट की कैंडल बनेगी। तो वहां से बचने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, आपको रिवर्स एंट्री भी देखनी पड़ेगी। लेवल्स आपके बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए। आज का लो देखें अगर, 47,898, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ 800 का जोन, चाहे बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो, बहुत स्ट्रांग होता है। तो हम 800 के नीचे सेट करेंगे, 47,780 का हम लेवल रखेंगे, 47,760 का रखेंगे। टारगेट हमारे यहाँ पे डेली चार्ट है ना, अभी 15 मिनट का चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको, 47,500 तक के, 440 तक के टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ एक बार। ये आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्ट सही हमारे लेवल है, 47,760। टारगेट के लिए हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। अब देखो कहाँ कब आया था ये जोन, ये जोन ही नहीं आ रहा, ठीक है। वो 42 तक की टारगेट आई थिंक बिल्कुल ठीक टारगेट है हमारी, 760 के नीचे फर्स्ट टारगेट अगर आपको रखना है, तो आप रख सकते हो 5,600 के आसपास का, और 440 या 500 तक भी जा सकते हो आप, आपको अगर 250 पॉइंट भी मिल रहे हैं, आई थिंक मोर देन इनफ है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे टारगेट्स। बाइंग करनी है अगेन सेम लॉजिक है, इसमें सिमिलर लॉजिक है, कोई प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक हो रहा। एटलीस्ट प्रीवियस स्विंग ब्रेक होना चाहिए, ट्रेंड लाइन बनाओगे तो जो भी प्रीवियस स्विंग, जब भी ट्रेंड लाइन टूटेगी या प्रीवियस स्विंग टूटेगा, इस केस में हमारा प्रीवियस ट्रेंड आ रहा है 48,586। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसको मैं एक बार 5 मिनट के चार्ट पे खोलता हूँ, अगर हमें कुछ और भी लेवल देखने को मिलता है बाइंग का। एक जोन बीच में आ रहा है, तो हम एक जोन ये ले सकते हैं 48,355। 355 के ऊपर टारगेट आपकी ये डे हाई के आसपास ही रह सकते हैं, 48,550 तक ले सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट टारगेट रखना है हमें 454 और 577, तो ये दो टारगेट्स मिल सकते हैं, बट मेरे को लगता है 500 से भी घूम सकता है। तो ज़्यादा कुछ ऊपर बाइंग साइड, थोड़ी क्वांटिटी भी कम रखना, ट्रेंड नेगेटिव है, हालांकि जिस दिन बाइंग आएगी तगड़ी बाइंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग मूव आने वाला है, ठीक है। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, कल भी हो सकती है वैसे तो ये चीज़, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी अब दो ही एक्सपायरी बची हैं, तो दोनों में से किसी भी साइड बड़ा मूव आ सकता है। तो सेंसेक्स में अगर कल ऐसा हुआ तो आई थिंक अच्छे पैसे बन सकते हैं हमारे, ठीक है। सेंसेक्स में बात करते हैं, आई थिंक ये पिछले वीक के लेवल हमारे लगे हुए हैं, रिलेट करते हैं। सेंसेक्स में भी निफ्टी का ही बिल्कुल रेप्लिकेशन होगा, इसमें भी अगेन 76,000 का लो है यहाँ पे, अगर हम देखें 76,246। एक बार मैं इसका डेली चार्ट देखता हूँ। नेट को क्या हो गया, ठीक है। इसके भी डेली चार्ट में देखोगे आप, एग्जैक्ट आपको निफ्टी का रेप्लिकेशन दिखेगा। ये जोन मार्केट ने तोड़ दिया है, इस जोन के बाद मार्केट में अगला जो जोन आ रहा है, आना चाहिए इसको 75,000 तक, बट बीच में एक स्टॉप बन सकता है इसका 75,792। ओके, सो कल इसका लो टूटता है, इसका लो है हमारा 76,249। तो एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलना पड़ेगा। यहाँ सेंसेक्स बड़े डाइसी लेवल पर है एक्चुअली, 76,000 के नीचे ही शॉर्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि इसमें अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो इसके प्रीमियम तो भाई 200 के 1200 कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। फिर भी हम इसमें थोड़ा सा एक रिस्क ले सकते हैं 76,200 के नीचे। टारगेट हमारा फर्स्ट जो रह सकता है 76,000, सेकंड टारगेट हमारा 75,830 840, इतने लेवल्स के लिए ले सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ी क्वांटिटी छोटी रखना, गिरता आ रहा है क्योंकि, ठीक है। बाइंग करनी है अगर, तो बाइंग अगेन इसमें सेम लॉजिक है, प्रीवियस कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है, तो हमारे इस केस में लेकिन हाई के आसपास ही आ रहा है 77 160, ये भी ऊपर है काफ़ी। 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। ऐसे ही आपको लेवल्स अपने एडजस्ट करने पड़ते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूँ। देखो इस जोन के ऊपर अगेन इसमें भी सेम, जो डे ऑलमोस्ट इस स्विंग का ब्रेक डाउन हुआ था 76,680, इसके ऊपर अगर निकलता है तो पहला टारगेट तो मैं सीधे 780 या 980 तक का मिल सकता है, 800 तक का मिल सकता है। सेकंड टारगेट हम रखेंगे अपना 900 तक का, ठीक है। तो ये हमारे हो गए लेवल्स आज के। सेलिंग साइड थोड़ा बड़ा टारगेट दिया, क्योंकि सेलिंग ट्रेंड में है, बाइंग साइड थोड़े कम है, बट अगेन थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना सेंसेक्स की एक्सपायरी को खासकर, क्योंकि इसके जो प्रीमियम्स हैं वो कब आपको कंगाल बना देंगे आपको पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। बाकी चैनल को उसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।